नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका 7 जुलाई को लेके हैं। जी हाँ, जो अभी 7 जुलाई एक डेट दिया गया है, तो उस डेट का जो एक्चुअल जो अपडेट ये है कि वो आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मतलब फाउंडर्स शायद टेंशन ले रहे हो, क्योंकि देखो अपडेट क्या आप सबको पता है कि जो नेक्स्ट फ्राइडे है आपका 7 जुलाई, आपका लाइव इवेंट होने जा रहा है ओ कनेक्ट के ज़रिए, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होंगी शायद, लेकिन स्पेशली जो बोला गया आपका यूट्यूब कॉन्टेस्ट के जो प्राइज़ विनर्स हैं उनको आपको मिलाया जाएगा, बुलाया जाएगा, या फिर उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे, या फिर उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये है आपका अपडेट। अब क्या है कि बहुत सारे फाउंडर्स शायद टेंशन ले रहे होंगे कि यार फिर से एक नया डेट दे दिया, फिर आप डेट दे देंगे फिर गायब हो जाएंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये वाला जो डेट है ये डेट आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये टाइम पे होगा, शानदार जानदार बूम बूम शक्ल तरीके से होगा ये। क्योंकि ये मैं अपने जो पास्ट है और पिछला जो 3 से 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है, और वो अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड होती है, बोनस, पैसे, मतलब फाउंडर्स की खुशियों से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, वो जब अनाउंसमेंट किया जाता है और उस अनाउंसमेंट को जब डिफ़ॉल्ट कर दिया जाता है उस डेट को, उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी एक वेबिनार होती है। उस वेबिनार में ज़्यादातर जो ऐश गुस्से में होते हैं, या फिर जो जितने लीडर्स हैं, धिल्लन जी है, इस तरह के लोग गुस्से में होते हैं। इस बार तो ऐश गुस्से में नहीं हुआ, जो पास्ट में हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो उसमें गुस्से में होंगे। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो एक गुस्सा वाला एक वेबिनार हो जाता है, उसके बाद एक मोटिवेशन लेवल बोला जाता है, उसमें फिर गुस्सा दे के बताया जाता है कि किसने डेट बोला, ये बोला, वो बोला। आप लोग मतलब ऑन पैसिव के असली जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझ रहे हो, आप बस जल्दीबाजी में लगे रहते हो, टेक्नोलॉजी क्या है वो समझने की कोशिश नहीं करते हो, टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, ग्लिचेस आते हैं, बग्स आते हैं, और हर चीज़ आप लोग बस टाइम टाइम टाइम। हम नहीं आएंगे जब तक 100% नहीं हो जाएगा। एक बिंदी, एक कोमा, एक ये, एक वो, कुछ भी छोटी सी भी एक कमी रह जाएगी तो हम नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट तरीके से आना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें होंगी। उसके बाद क्या होगा, एक आपका फिर एक इवेंट होगा, और जैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गए या फिर मार्केटिंग टाइप की कुछ चीज़ें होंगी, तो वो आपका किया जाएगा। तो वो हिस्ट्री ये कहती है कि अभी जो 7 जुलाई है वो डेट आपका नहीं होगा, क्योंकि उस सिलसिले के अकॉर्डिंगली जो मेन मुद्दा था वो तो आपका अभी उसके लिए टाइम गायब हो गया, वो पाइपलाइन में चला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है, शानदार इवेंट वाली बात है, तो ये आपका डेफिनेटली हो जाएगा। मेरा पॉइंट यही है, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पिछले 3 से 4 सालों में आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक ही स्क्रिप्ट पे कर रहे हो, उसकी कहानी चेंज नहीं होती है। वो होता क्या है कि अब जो फाउंडर से रिलेटेड चीज़ें बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हो, उस मान लो पैसे से रिलेटेड हो, बोनस, कितने बार बोनस के रिलेटेड कहीं ना कहीं उम्मीद जगाई हो, और लॉन्च को लेके तो कितनी बार बातें हर साल हर दूसरे तीसरे महीने बात होती है। तो वो जब लॉन्च से रिलेटेड, यानी फाउंडर्स को असली खुशी से रिलेटेड जब जो भी कोई अनाउंसमेंट करते हो, डेट देते हो, वो सारा जो डेट है वो किस चीज़ में बदल जाता है, इवेंट, वेबिनार, मार्केटिंग, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों में बदल जाता है। तो फाउंडर्स यही जानना चाहता है कि ये सारे बिग अनाउंसमेंट्स, फाउंडर्स की खुशी से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होती है, वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी या फिर आपका मार्केटिंग चीज़ों में ही क्यों बदल जाता है। क्यों ऐसा होता है कि हर बिग अनाउंसमेंट के बाद एक नई अनाउंसमेंट आ जाती है, बल्कि उससे पहले एक नई अनाउंसमेंट आ जाती है, उसके बाद जो बिग अनाउंसमेंट है वो गायब आ जाती है, नई अनाउंसमेंट अपना मतलब रास्ता बना लेती है। मतलब होता क्या है कि मैं आपको मतलब जो कहानी है वो, मतलब जो एक्चुअल जो जिस तरह का जो स्क्रिप्ट है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 तारीख है, मान लो 1 तारीख को अनाउंस कर दिया कि 15 तारीख को मैं बोनस देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब 15 तारीख को बोनस देने जा रहा हूँ। अब क्या होगा कि खुशियाँ, हर तरफ खुशियों का माहौल है, यूट्यूबर्स, कॉपी ट्यूबर्स सारे छा जाएंगे, बुम बुम शक्ला कर देंगे। उसके बाद अब 15 दिन का गैप है, 15 दिन में क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें भी हो रहा होता है। तो जैसे ही 10 तारीख आ जाता है, 15 तारीख नहीं आया, 10 तारीख जैसे ही आ जाता तो एक नई खुशखबरी आ जाती है, ठीक है। वो खुशखबरी इतना फाउंडर से रिलेटेड नहीं होती है, ऑन पैसिव से रिलेटेड होती है। जैसे कि मान लो ऑफिस, नई ऑफिस आ गई, या फिर आपकी मार्केटिंग को लेके कोई बात आ गई, ठीक है, या फिर मान लो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात आ गई, या फिर वेबसाइट में कुछ नए चेंजेस आ गए, कलर चेंज हो गया, या वेबसाइट में कोई फीचर डाल दिया, या फिर वेबसाइट में कुछ एडिशनल ऐसा कुछ डालने वाला है जो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो ऐसी कोई अपडेट आ जाएगी। लेकिन वो क्या है कि वो खुशियों के साथ ही आपका एक नई खुशी आ जाती है ना, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है।
तो आप लोगों को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता 10 तारीख को, क्योंकि आप ऐसे ही खुश हो कि 15 तारीख में बोनस मिलने वाला है। तो फिर जब 10 तारीख को एक और एडिशनल खुशी मिल जाती है, वेबसाइट का कलर चेंज होने वाला है, या फिर मान लो मार्केटिंग होने वाली है, एक ऑफिस खुल गया है, भाई बड़ी बात है। तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही 15 तारीख आ जाती है, आपको जो एक्चुअल खुशी है बोनस वाली है वो हो जाएगी गायब। उसके बाद क्या होगा, 16 तारीख को 17 तारीख को शायद ऐश गायब हो, आसपास मतलब 20 तारीख तक गायब हो जाते हैं। फिर 20 तारीख को वो आएंगे, थोड़ा गुस्सा करेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, आप लोग क्यों टाइम के पीछे पड़ गए हो, ये वो ये बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, आप पे गुस्सा दिखाएंगे। दिल्लन जी भी आपको गुस्सा दिलाएंगे, आप लोग सिर्फ लॉन्च के पीछे पड़े रहते हो, बोनस के पीछे पड़े रहते हो, असली मुद्दों को नहीं समझते हो कि असली मुद्दा है क्या, ऑन पैसिव को हम किस लेवल पे ले जा रहे हैं। हम एक बिंदी, एक कोमा, एक फुल स्टॉप, उसकी भी कमी रहेगी तब भी हम लॉन्च नहीं करेंगे। क्यों? हम परफेक्ट तरीके से लाना चाहते हैं, आप लोगों की भलाई के लिए है। ऐसे कितने स्टार्टअप है, कितनी कंपनीज़ है, आती है और रातों रात बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट तरीके से नहीं आते हैं। इसलिए हम एक बिंदी का भी गड़बड़ होंगे तो हम परफेक्ट, तो उसको हम बंद कर देंगे। मान लो आज रिलीज़ करने 1 घंटे बाद रिलीज़ करने वाला हो, और इन केस मान लो एक बिंदी का भी गड़बड़ हो गया, तो हम वहीं पे आप जो भी लॉन्च है या जो बोनस है सब खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया हम एक प्रॉपर तरीके से आना चाहते हैं, हम हिस्ट्री नहीं बनना चाहते कि आ गए फिर कुछ गड़बड़ हो गया और बंद हो गए। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। उसके बाद वो 20 तारीख को आपको इतना टेंशन आ जाएगा, सारे चीज़ें सब इधर उधर, आप भूल जाओगे कि बोनस के बारे में बोला गया था। फिर आपको 20 तारीख को एक डेट दे देंगे कि 28 तारीख या 29 तारीख को जो आप लोगों को बोला गया था कि जो वेबसाइट में जो कलर चेंज होना है, या फिर जो एक नया ऑफिस जो खुलने वाला है उसके बारे में, तो उसके बारे में आप एक इवेंट करेंगे और इस इवेंट में आपको दिखाएंगे, एक मार्केटिंग करके दिखा देंगे। तो फिर वो इंतज़ार शुरू हो जाएगा, एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यही कहानी इस बार भी वही है, सेम हुई है कि आपको ये बोला गया कि 24 तारीख को ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है। तो 24 तारीख से पहले आपके पास क्या आ गया, यूट्यूब कॉन्टेस्ट आ गया। यूट्यूब कॉन्टेस्ट में फिर आप लोग छा गए, उसी में आप खो गए। अब प्रोडक्ट को लेके जब बात आई, 24 तारीख भी निकल गया, जून भी जब निकल गया, उसके बाद फिर कहा थोड़ा सा लंबा वेबिनार हुआ, थोड़ा गुस्सा किए दिल्लन जी भी, क्या आगे चलो इस बार ज़्यादा गुस्सा नहीं हुआ, बस समझाए, क्योंकि एक ही तरह का कितना करते रहेंगे। तो इस बार गुस्सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं ऐश ने यही बोला कि मैं सॉरी नहीं मांगूंगा। ठीक है, बात सॉरी किसी ने मांगा नहीं मांगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मैं सॉरी नहीं हूँ, क्योंकि चीज़ें सब कुछ टाइम पे है, तो इसमें कोई गड़बड़ी होने की बात ही नहीं है, तो इसलिए मुझे ना सॉरी बोलना है। चलो उन्होंने गुस्सा भी नहीं किया, वो एक अच्छी बात हुई, लेकिन जो सिलसिला है यही चलता गया है। तो मेरी एक्चुअली इस वीडियो से एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐश से ये रिक्वेस्ट है कि इस बार फाउंडर को जुलाई के महीने में ये मत बताइए कि क्या होने वाला है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि क्या नहीं होने वाला है वो एक बार बता दीजिए। मतलब ऐसा बता दीजिए कि इस बार प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होने वाला है, या आप बता दीजिए कि जो पाइपलाइन में चीज़ें हैं वो इस बार पाइप से निकल के नहीं आएंगी। तो ऐसी चीज़ें बता दीजिए, कोई बात नहीं। आप डायरेक्ट वे में नहीं बोल सकते तो इनडायरेक्ट वे में समझा दीजिए। अब 7 तारीख तक अगर आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर 7 तारीख के बाद फिर एक मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे इंडिया में, मार्केटिंग की नई एक ऊर्जा लेके आ जाएंगे। मार्केटिंग होने वाली है इंडिया में, बड़े बड़े बैनर्स या बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई हर जगह, ऐसे जगहों में आप ऑन पैसिव को पूरी तरह से मार्केटिंग करोगे, तो उस चीज़ को लेके पूरा महीना फिर खिंच जाएगा। तो यही आपका होने वाला है। तो बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या नहीं होने वाला वो बता दीजिए, ताकि फाउंडर्स उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल के रख लेंगे कि चलो इस महीना जुलाई के महीने में क्या होना है, और उस हिसाब से कॉपी ट्यूबर्स अगर कुछ बताते हैं तो बोल सकते थे यार तू तो रहने दे, कम से कम ये तो बोल सकते हैं ना हम लोग। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।